दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत ऊपर से भले ही सुलझती हुई दिख रही हो, लेकिन पिक्चर अभी पूरी तरीके से बाकी है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका बातचीत का दूसरा राउंड अगले हफ्ते होने जा रहा है और इस बातचीत की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तैयार नजर आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियारों के करीब भी देखना नहीं चाहते। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है, जिसका सीधा सा जवाब है अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार बनाना छोड़े, बल्कि एक लिखित समझौते में यह भी स्वीकार करे कि वो भविष्य में कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि ईरान के लिए ये उसकी आजादी और बाहरी दबावों के खिलाफ उसके निडरता का प्रतीक भी है। यही वजह है ईरान ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, अमेरिका और इजराइल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इजराइल और अमेरिका ने इसके लिए ईरान पर सैंक्शन भी लगाए, दबाव बनाया, धमकियां भी दी। लेकिन ईरान का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी सुरक्षा के लिए है और ये किसी भी सूरत पर बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको बता दें कि ईरान की इस क्रांति के बाद अमेरिका एक बात तो समझ चुका है कि ये वो ईरान नहीं है जिसे इराक की तरह कंट्रोल किया जा सके, बल्कि ये वो ईरान है जो नेशनलिज्म और धर्म से जुड़ा हुआ है और जहां पहचान ईमान से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि ईरान को अमेरिका अपनी शर्तों पर शायद कभी भी ना ला पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अब तक परमाणु बम नहीं बनाया है और इसलिए ही अमेरिका को लगता है कि यही आखिरी मौका है जब ईरान पर कठोर शर्तें रखकर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया जाए, क्योंकि जिस दिन ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया उस दिन से पूरा खेल ही बदल जाएगा। आपको तो याद ही होगा, पिछले हमलों में रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान 60% तक यूरेनियम जमा कर चुका है। ऐसे में जरा सोचो, अगर ईरान पूरी तरीके से तैयार हो गया तो क्या अमेरिका, इजराइल या कोई भी देश ईरान को झुका पाएगा? दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का सामना भले ही किया हो, लेकिन यह मुकाबला सफल नहीं रहा था। ईरान का साफ कहना है कि अगर हमला हुआ तो पहला टारगेट इस बार इजराइल होगा। वही मिडिल ईस्ट में मौजूद सारे अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर होंगे। आपको बता दें कि ईरान बातचीत के लिए मेज पर जरूर बैठा है, लेकिन दोस्तों, ईरान कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वही अगर ट्रंप की बात की जाए तो पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान डील चाहता है और बातचीत का अगला राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन साथ ही बातचीत के कुछ ही समय बाद नए सैंक्शन भी अमेरिका ने लगा दिए, यानी जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत का दिखावा करता है तो वही दूसरी तरफ दबाव भी डालता है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका पर आज तक भरोसा नहीं करता। वही इसी बीच अगली खबर लीबिया से है। दोस्तों, लीबिया में आर्मी की लाइव फायर ट्रेनिंग के दौरान एक टैंक के अंदर गोला फट गया। यह हादसा इतना भयावह था और यह हादसा 8 फरवरी को उस वक्त हुआ जब टैंक से फायरिंग की तैयारी चल रही थी। इस हादसे में जहां एक सैनिक की मौत हो गई है, वही दूसरा सैनिक पूरी तरीके से घायल है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है टैंक के आसपास भारी धुआं और तबाही नजर आ रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला है कि गोला बारूद और हथियार काफी पुराने थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लीबिया का यही हकीकत है। सालों की जंग और पाबंदियों के बाद लीबिया की सेना आज भी गद्दाफी के दौर का हथियार इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि जंग खत्म होने के बाद भी मौत का खतरा हमेशा बना हुआ होता है। वही अगली खबर की बात करें तो यह रूस से है, जहां यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक ही रात में 447 मिसाइल और ड्रोन यूक्रेन पर दाग दिए हैं। दोस्तों, यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक हमला करीब कल शाम 7 बजे हुआ है, जिसमें भूमि, हवा और समंदर तीनों तरफ से हमला किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने 406 टारगेट को तो मार गिराया या रास्ते में ही निस्तो नाबूद कर दिया। हालांकि 13 मिसाइल और 21 ड्रोन को वो नहीं रोक पाए।
जिससे 19 जगहों पर धमाके हुए। अब सवाल यह है कि क्या इतने बड़े हमले किसी शांति या समझौते की तरफ ले जा रही है या फिर जंग को एक बार फिर से लंबा खींचा जा रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, ऐसे हमले अक्सर जंग को और भी गहरा कर जाता है। भाई अगला खबर गाजा से है, जहां गाजा में फिर जंग का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि हमास के वरिष्ठ नेता खालिद मसाल का साफ कहना है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और गाजा में किसी भी बाहरी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बयान दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। वही अगली खबर भारतीय छात्र से रिलेटेड है, जहां रूस में एक हॉस्टल पर भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला किया गया है। इस हमले में 4 भारतीय छात्र बुरी तरीके से घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि यह हमला एक 15 साल के लड़के ने किया है, जिसका मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल यह तो जांच का विषय है। अगला खबर पाकिस्तान से है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिया सुन्नी तनाव तो ये कोई नई बात नहीं है और ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। कभी सिया मस्जिदों में धमाके होते हैं तो कभी सुन्नी इलाकों में हिंसा होता है। सबसे दुख की बात तो यह है कि नमाज के दरमियान अल्लाह के घर में यानी कि मस्जिद में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। ऐसे में एक सवाल है मेरा, क्या यही इस्लाम है और क्या हमारा इस्लाम यही सिखाता है? दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के वक्त एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि इस धमाके में 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वही लगभग 40 लोगों की मौत की खबर है और यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें वही पुराना पैटर्न, सिया मस्जिद पर हमला, नमाज का वक्त और जोरदार धमाका। दोस्तों, जरा सोचो, जो इंसान अल्लाह के घर में खुद को ब्लास्ट करके जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा है, तो वो किस इस्लाम की बात कर रहा है? हकीकत तो यह है कि इन लोगों का ब्रेनवॉश किया जाता है, किसी को पैसे का लालच देकर तो किसी को जन्नत का हवाला देकर, और जिसका नतीजा ऐसे ही बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और यही वजह है पाकिस्तान आज बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको करवाएंगे हर खबरों से रूबरू। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।